Good morning, dear students. Today I am going to explain last page of the chapter number 14, Tilak and Sudhir. So let's begin this page today. When Tilak's mother peeped into the room an hour later, जब तिलक की मदर उसके रूम में आती हैं लगभग 1 घंटे के बाद में, शी फाउंड द टू बॉयज एंग्रोस्ड इन कन्वर्सेशन. शी वॉज वेरी हैप्पी. तो वो क्या देखती है कि दोनों ही बड़े बिजी थे बातों में, और बातों में इतने मस्त हो रहे थे कि वो देख के बड़ी खुश होती कि चलिए रियली में इसका कोई फ्रेंड तो बन गया और ये आज खुश लग रहा है. यू मस्ट कम मोर ऑफन सुधीर. तो तिलक सुधीर से कहता है कि तुम यहाँ पर आते रहा करो, कि कभी कभी आ जाए करो. शी शेड तिलक गेट्स वेरी लोनली बाय हिमसेल्फ. तो उसकी मदर बोलती है तिलक की कि ये बेचारा अकेला फील करता है, यहाँ पर अकेला रहता है पैर में फ्रैक्चर की वजह से. तुम कभी कभी इससे मिलने आ जाए करो. सुधीर केम द नेक्स्ट इवनिंग एंड द नेक्स्ट. अब सुधीर क्या करता है, हर इवनिंग में उसके घर पर आता है अपने फ्रेंड तिलक के यहाँ पर. ग्रेजुअली ही बिगेन टू ड्रॉप इन एवरी इवनिंग एंड तिलक स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट्स. अब क्या करता था, अक्सर कर वो हर इवनिंग आता था और उसका जो फ्रेंड था तिलक भी सुधीर का वेट करता था कि अब वो आ रहा होगा और फिर हम बातें करेंगे. सुधीर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन जूलॉजी एंड इन वाइल्ड लाइफ. सुधीर क्योंकि उसको बहुत ही जूलॉजी में यानी एनिमल्स के बारे में और वाइल्ड लाइफ के जानवरों के, जंगली जानवरों के बारे में उसे इंटरेस्ट था, उस सब की बातें जो है वो तिलक से करता था. ही यूज्ड हिज विजिट द जू एवरी वीकेंड एंड वॉच द एनिमल्स. वो क्या करता, हर वीकेंड पे जू विजिट करता था, चिड़ियाघर जाता था देखने और वहाँ पर एनिमल्स वगैरह देखता था. कौन देखता था, सुधीर. द कीपर ऑफ द लायंस केज हैड बिकम फ्रेंडली एंड occasionally अलाउड हिम द फॉन्डल द लायंस कब्स. यानी जो वहाँ का जू का जो कीपर था, यानी जो एनिमल्स की देखभाल करता है, वो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता था. सुधीर जब कोई डेली आता जाता हो तो उससे जानकारी हो ही जाती है, तो इस तरह से वो सुधीर को वो जानकारी थी उसकी, एक फ्रेंडली बिहेवियर था जिससे कि वो लॉयंस वगैरह उसके बच्चों को भी टच कर सकता था. वहाँ पर जो केज पिंजड़े में रहते थे सुधीर उन्हें टच भी कर लेता था. तिलक वॉज रियली स्टन टू हियर दिस. तिलक ने जब सुना सुधीर से कि जब उसने बताया उसको, तो वाकई में बड़ा शॉक हो गया और उसे लगा कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सन है. ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू डिस्कवर दैट सुधीर हैड क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ पैट्स एट होम. अब जब उसने क्या पता चला उसको बातों ही बातों में, दोनों फ्रेंड्स ने जब सुधीर ने बताया कि मेरे घर तो बहुत सारे पेट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं उसके घर पर, सुधीर के घर पर. 2 कैट्स, क्या क्या है उसके घर पर, 2 कैट्स, 2 डॉग, ए बेबी आउल एंड ए बेबी मंकी. इतने सारे हैं. 2 कैट हैं, डॉग है, बेबी आउल है, आउल का छोटा सा बच्चा, और एक बेबी मंकी भी उसके घर पर पेट बनाया हुआ है. सुधीर बॉट द मंकी विद हिम वन इवनिंग टू तिलक्स हाउस. सुधीर क्या करता है, मंकी का जो छोटा बेबी उनके यहाँ पेट था, पालतू था, उसको तिलक के घर पर भी लेके आ जाता है. हिज मदर गॉट द शॉक ऑफ हर लाइफ व्हेन द मंकी सडनली पॉक्ड इट्स हेड आउट एट हर फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन. उसकी मदर तो एकदम से डर जाती है, शॉक हो जाती है जब पर्दे के पीछे छुप के मंकी, छोटा सा मंकी अपना चेहरा निकालता है. द बॉय हैड अ गुड लाफ. दोनों बच्चे जो हैं हंसते हैं क्योंकि उसकी मदर तो डर जाती है. नेक्स्ट, 6 weeks passed quickly and almost before he knew it. 6 week जो हैं, 6 हफ्ते कैसे निकल गए पता भी नहीं चला. तिलक वॉज आउट ऑफ बेड एंड ऑन हिज फीट अगेन. तिलक दोबारा से अपने पैरों पर चलने लगा, उसका फ्रैक्चर जो है सही हो गया. इन द इवनिंग आफ्टर हिज फर्स्ट डे एट स्कूल. जब उसका जो है इवनिंग के टाइम उसका फर्स्ट डे था, यानी 6 week के बाद, फ्रैक्चर के बाद में पहले दिन जब वो स्कूल जाता है, तिलक वेंट ओवर टू सुधीर हाउस. तिलक जो है सुधीर के घर के पास होके जाता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे. सुधीर वॉज फीडिंग हिज पैट. सुधीर क्या कर रहा था, अपने पेट्स को, जो पेट एनिमल थे उनको खाना खिला रहा था. द बेबी आउल वॉज पर्स्ड ऑन हिज शोल्डर. जो बेबी आउल था, जो आउल का छोटा, उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था. तिलक हेल्प्ड हिम. तिलक ने भी उसकी हेल्प की उन्हें खाना खिलाने में. आई शैल बी गोइंग टू द जू ऑन संडे तिलक, ही सेड. सुधीर ने कहा कि इस संडे हम जू जाएंगे, क्या तुम भी चलोगे? वुड यू लाइक टू कम अलोंग. क्या तुम भी हमारे साथ आना पसंद करोगे? परहैप्स माई फ्रेंड्स देयर माइट लेट अस प्ले विद द लायन कब्स फॉर अ वाइल. कि चलिए मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ जाएंगे और खेलेंगे वहाँ पर, कब के यानी जो लायंस के बच्चे हैं उनके साथ पर एंजॉय करेंगे.
दैट वुड बी ग्रेट, वो कहे कितना अच्छा लगेगा। सैड, तिलक ने कहा कितना अच्छा रहेगा, यानी तिलक भी जाने के लिए एग्री हो जाता है। हिज आई स्पार्कलिंग एट द थॉट, ये सोच कर ही उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि मैं भी जू जाऊंगा और वहाँ पर एंजॉय करूँगा। हाउ स्ट्रेंज दैट सुधीर्स मदर एंड यू शुड हैव बीन फ्रेंड्स, कितनी स्ट्रेंज वाली बात है कि हम दोनों की मदर भी फ्रेंड है और हम दोनों भी फ्रेंड बन गए, तिलक और सुधीर भी। एंड नाउ सुधीर एंड आई आर पल्स, यानी अब पहले हमारी मदर जो है फ्रेंड थी, किसकी, सुधीर की और तिलक की। अब कौन दो पहले फ्रेंड नहीं थे, सुधीर और तिलक भी दोनों, पल्स मीन्स होता है यहाँ फ्रेंड, अब हम दोनों भी फ्रेंड बन चुके हैं। तिलक सैड टू हिज मदर वैन शी कम टू हिज रूम टू से गुड नाइट, तिलक की मदर आती हैं और उसको गुड नाइट बोलती हैं। हिज मदर स्माइल, उसकी मदर जो है स्माइल करती हैं। यू मस्ट थैंक योर पुअर ब्रोकन लेग फॉर दिस फ्रेंडशिप सैड सी, उसकी मदर ने कहा कि तुम्हें अपने इस टूटे हुए पैर को थैंक्स बोलना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें रियल फ्रेंड मिल गया। आई नो ग्रैंड तिलक, तिलक भी थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है आई बट आई होप आई डोंट हैव टू ब्रेक अ लेग ईच टाइम टू मेक अ गुड फ्रेंड, वो कहते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा ही अच्छे दोस्त बनाने के चक्कर में दोबारा से मेरी टांग ना टूटे, और दोनों ही स्माइल करते हैं। So I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.